السلام عليك يا أبا عبد الله. फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर लअीनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अला मा अराफना मिन नफ्सिही व अलहमना मिन शुक्रिही व फतह लना मिन अबवाबिल इल्म बिरुबूबिय्यतिही व जन्नबना मिन शक्किही व शिर्किही व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्ना सय्यिदना व नबियना व हबीबना व रहीमना व करीमना व गौसना व मुगीसना व मुगीनना व मुईनना व सिराजना व अशरफना व जाफरना व सादिकना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व शिफ़ाअ सुदूरिना व नूरना व नूर अव्वलिना व नूर आखिरिना व नूर ज़ाहिरिना व नूर बातिनिना व नूर अर्श रब्बिना व नूर अर्द रब्बिना व नूर लौह रब्बिना व नूर क़लम रब्बिना व नूर क़ुरआनिना सय्यदिना व सनदना व मअवाना व मलजाना व मुक़्तदाना व अअलाना व औलाना व मौलाना الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد الذي كان عليا في الدرجات وفاطما في التطهيرات وحسنا في صفات وشهيدا في تجليات وزين العابدين بعبادات وباقرا في العلم الأولين والآخرين بمعلومات وصادقا في الأقوال وكاظما في جميع أهوال ومتمكنا في مقام الرضا وجوادا كفو عند لطاف وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا مع الغزاة ومهديا إلى طريق اليقين والنجاة. ولعنة على أعداء محمد وآل محمد من الأولين والآخرين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. منا علينا ربنا إذ بعث محمدا. منا علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمद. हम गुनाहगारों सियाकरों के दरमियान आमद अहले बैत पर बावाज़े बुलंद सलवात। खानदान ज़हरा पर बावाज़ बुलंद सलवात। अजदाद गरीब नवाज पर बावाज़ बुलंद सलवात। कुछ कहने से पहले कुछ अशार मुलाहज़ा फरमाएं। मतला है
नारे सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जल। तेरे आसरे से बढ़कर, तेरे आसरे से बढ़कर कोई आसरा नहीं है। तेरे आसरे से बढ़कर कोई आसरा नहीं है। तू खुदा नहीं है लेकिन, तू खुदा नहीं है लेकिन बखुदा जुदा नहीं है। तू खुदा नहीं है लेकिन बखुदा जुदा नहीं है। ऐसे देखिए, एक हुसैन की है नानी, एक हुसैन की है नानी, एक हसन का दादा इमरान, एक हुसैन की है नानी, एक हसन का दादा इमरान, यही मोहसिनान दी हैं, यही मोहसिनान दी है। कोई तीसरा नहीं है, यही मोहसिनान दी है। या खदीजा या इमरान, या खदीजा या इमरान, या खदीजा या इमरान, या खदीजा या इमरान। नारे हैदरी। कोई तीसरा नहीं है जो अदो मुर्तजा है, वो बताए अपना शजरा, जो अदू मुर्तजा है वो बताए अपना शजरा, न बता सकेगा क्योंकि कुछ अता पता नहीं है। और इनको मानने का नतीजा सुने, तेरी सुन्नतों पे चलकर, तेरी सुन्नतों पे चलकर जो गया है इस जहां से, तेरी सुन्नतों पे चलकर जो गया है इस जहां से, तेरी सुन्नतों पे चलकर तेरी आल की वेला में, नहीं तो कहेंगे सुन्नत पे चलने वाले, इसलिए मिसरा तब्दील करूं। तेरी सुन्नतों पे चलकर तेरी आल की वेला में जो गया है इस जहां से, जो गया है इस जहां से, तो सजा वजा नहीं है, जो गया है इस जहां से, तो सजा वजा नहीं है। दिलों में बोझ हैदर और नमाज रोजा हज भी है, दिलों में बोझ हैदर और नमाज रोजा हज भी वो अदा तो कर रहे हैं, पर अदा वदा नहीं है,
खुदा तो कर रहे। वो रिवायतें वो रावी, कहीं भी लिखा हो, कितनी भी बड़ी किताब में हो, वो रिवायतें वो रावी जो एहानतों से पुर है। वो रिवायतें वो रावी जो एहानतों से पुर है, उन्हें छोड़िए खुदारा ये हमें रवा नहीं है। मतलब है जब हम कब्र में जा रहे हैं, कब्र में चले गए तो क्या होगा? यूं ही मिलने आए थे हम, कौन कह रहा है? मुनकर नकीर। यूं ही मिलने आए थे हम, क्या सवाल पूछे हमजा। यूं ही मिलने आए थे हम, क्या सवाल पूछे हमजा। तेरी निस्बते विलायत कोई पल कज़ा नहीं है। तेरी निस्बते विलायत या हुसैन कोई पल कज़ा नहीं है। सही लगा। या अली मौला हुसैन, जिंदगी भर या हुसैन, या अली मौला हुसैन, जिंदगी भर या हुसैन, या अली मौला हुसैन। अज़ीज़ान मोहतरम, मौला आपको सलामत रखे। खुतबे के बाद आपने तिलावत समाअत फरमाई सूरह जुमा की आयत नंबर 2। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि वल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। किताब और मुअल्लिम किताब, यह है किताब जो नाजिल हुई रसूल के ऊपर। अल्लाह ने क्या फरमाया? हुवल्लज़ी, वो है जिसने रसूल को मबूस किया। जो रसूल को मबूस किया तो फिर उसका काम क्या क्या बताया अल्लाह ने? रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। चार काम, चार काम कई दिनों से सुन रहे हैं, अच्छा याद हो जाना चाहिए था आपको। चार काम, चार क्लास मैंने बताया ताकि और आसानी से समझ में आए। पहली क्लास है कुरान की आयतों की तिलावत करना। तो ये चारों काम अल्लाह ने मुअल्लिम के जिम्मे लगाए हैं। तवज्जो, चारों काम मुअल्लिम किताब यानी हमारे आका और मौला जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिम्मा है। अब यहां मैं एक सवाल करता हूं, चारों काम अल्लाह ने एक के जिम्मे लगाए। अगर चारों काम चार के जिम्मे लगाए हों, चारों काम अलग अलग शख्सियत को लगाए हों तो हम उनको भी मान ले, मगर चारों काम अल्लाह ने अपने नबी को ही जिम्मे लगाया है कि किताब की आयत की तिलावत करना भी आपका काम है। समझे नहीं? आप पहुंचे नहीं। देखिए, तिलावत करना भी आपका काम, तज़किया करना भी आपका काम,
हिकमत की तालीम देना भी आपका काम, किताब के राज बताना भी आपका काम। अब अगर ये चारों काम अलग अलग शख्सियतों में होते तो आज हम मानते कि हाँ, जो सिर्फ कारी हो गया, हाफिज हो गया, तो उसका काम है तरावी में कुरान सुना देना, तज़किया करने के लिए खानका में चले जाना सिर्फ, और जब किताब के राज मालूम करना है तो मुजद्दिद के पास जाना, मुहद्दिस के पास जाना, और जब हिकमत की तालीम लेना हो तो हकीमुल उम्मत के पास जाना। कितने रास्ते हो गए? 4 ठिकाने हो गए, 4 मकाम हो गए। तिलावत सुनना है, मस्जिद में जाओ, पूरा महीना तरावी पढ़ो। तज़किया करना है तो किसी से मुरीद हो जाओ। फिर अगर कुछ आगे किताब के राज मालूम करना है तो फिर इनके मदरसों में भटको कि ये बताओ ये आयत का मतलब क्या है, ये सूरह का मतलब क्या है, कहाँ नाजिल हुई, कैसे हुई, क्या हिकमत, और हिकमत मालूम करना है कुरान की तो फिर हकीमुल उम्मत के पास जाओ। मगर यहाँ तो जो हकीमुल उम्मत है वो खुद बीमार है। अब मैं दुनियावी अपनी मिसाल देता हूं। 4 काम है ना जो हमारे जिस्म में है। हदीस में है, मन अरफ नफ्सहू फकद अरफ रब्बहू, जिसने अपने नफ्सों को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। तुम चल के आए ना, किससे चल के आए? हाथों से, पैर से चल के आए। कोई कहता है कि मैं अपने पैरों से चल के आया, पैरों से चल के आया। देखना काम किसका है? आंख का। कोई ये नहीं कहता कि मैंने अपनी आंखों से देखा। हाथ का काम क्या है? सब काम है, मगर वो ये नहीं कहता, कोई भी काम करता है तो ये नहीं कहता मेरे हाथों ने किया। तवज्जो, कान का काम है सुनना, मगर कोई ये नहीं कहता कि मेरे कानों ने सुना। कहता क्या है? मैं चला, मेरे पैरों ने चला। क्या कहता? मैं चल के आया हूं, मैं चला, मैंने काम किया। हाथ का नाम नहीं लेता, मैंने किया, मैंने देखा, मैंने ये नहीं कहता मेरी आंखों ने देखा, मैंने देखा, मैंने सुना। ये 4 आज़ा के सिर्फ मैं नाम ले रहा हूं, ये 4 हैं। सब में क्या कह रहा है? मैंने 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 मैंने। ये मैं है कौन? कोई ताकत कुव्वत है जिस्म के अंदर जो सो जुदा जुदा आज़ा के फेल को, काम को एक कर दी है, और वो मैं कर रहा है कि मैं चला, मैं खाया, मैं देखा, मैं बोला, मैं सुना। ये मैं है कौन हमारे अंदर? ये है नफ्स। अजी साहब, ये जो मैं कह रहे हैं हम, मैंने देखा, मैंने सुना, मैं चला, आज़ा का नाम नहीं लेता, कहता मैं। तो ये जो मैं हमारे अंदर है वो है नफ्स, वो है। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 4 चीज वाजिब हो गई। कुरान की आयत की तिलावत करना, तज़किया नफ्स करना, किताब की तालीम देना, और हिकमत की भी तालीम देना। अब जानशीन रसूल वो होगा जो ये चारों काम एक साथ अंजाम दे। है ना, अपने नफ्स से मार्फत हासिल करो। हमारे अंदर नफ्स है तो वो सब मैं कर दिया, एक कर दिया, तो फिर हम इधर उधर क्यों भटके? उसको भी माने, उसको भी माने, उसको भी माने, उसको भी माने, इनको भी माने। तो रसूल का जो काम था, चारों काम है। अब मसनद रसालत पर वो आए जो चारों काम खुद करे। तो अब कौन कर सकता है? अभी हमने कहा कि हम में जो है नफ्स है, तो अब ढूंढो नफ्स रसूल कौन है। सल्लल्लाहु पर मोहम्मद। समझ में आई बात? एकदम आसान मिसाल दिया कि हमारा नफ्स अंदर है, चारों काम, पांचों काम, सब काम हम कर रहे हैं, एक कर दिया। तो अब ये रसूल का जो काम है वो भी वो करेगा जो नफ्स रसूल होगा।
तो वो आएगा तो कुरान की तिलावत भी करेगा, तज़किया भी करेगा, किताब की तालीम भी देगा, हिकमत की तालीम भी देगा। तो अजीज़ान मोहतरम, ये है किताब, ये है मुअल्लिम किताब, वो है जानसीन। जो जानसीन है वही खलीफा है, वही अम्र है, वही हाकिम है, वही आका है, वही मौला है, वही सैयद है, वही सैयदना है। सरकार के दौर का भटियारा भी है तो आज उसको सैयदना मंसूरी है। कोई भी, हम किसी जात को कम ज्यादा नहीं समझते। अल्लाह की नजर में जो मानने वाला सब एक है, मगर सैयद ये है, सरकार इनसे ये है सैयद। तो सैयदना आज जिसको चाह रहे हैं लगा रहे हैं, सैयदना 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 सैयदना, और यदना कोई और नहीं है। सैयदना सिलसिला जो है वो मौलाए कायनात से है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये है मुअल्लिम, ये है कुरान। और कुरान ने क्या कहा खुद अपने लिए? जब लोगों ने कहा कि ये दीवाना है, या अपने तौर से आयतें बनाता है, तो अल्लाह ने क्या कहा? मेरे हबीब, इनसे कहो अगर ये इंसान का बनाया हुआ कलाम है, बशर का कलाम है, फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, तो तुम इसके जैसी एक आयत बना के लाओ, एक आयत बना के लाओ। फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, सूरह बकरा में, कि इस जैसी एक आयत, एक सूरत ही बना के ले आओ। और सूरह कौसर काबे के ऊपर लिखकर लगा दी गई, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। सारे मक्का के फुसहा, अदबा, बड़े बड़े शौरा दम बखुद रह गए देखकर, और वो जवाब न दे सके, जैसी आयत न ला सके। तो उनका जो सबसे बड़ा उस्ताद था, जो सहरा में था, उसको बुला कर लाए। जब उसने आकर देखा तो उसके आगे लिख दिया, मा हादा कलामुल बशर, ये बशर का कलाम नहीं है, ये बशर का कलाम नहीं है। सूरह किसकी थी? सूरह कौसर। कौसर, कौसर कौन है? कौसर कौन है? कौसर कौन है? तो जब उसका जवाब नहीं है, मिसली है, उसकी कोई मिसाल नहीं है, बेमिसाल है। फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही। और मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अलीयुम मअल कुरआन वल कुरआनो मा अली। अल कुरान अलीयुम मअल कुरान, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। तो जानसीन जो था नफ्स रसूल है ना, तो सारी खूबियां उसमें है। अलग अलग हदीसों में नबी ने तो बयान कर दिया, दमों का दमी, लामों का लामी, जिस्मों का जिस्मी, है ना। यहां अल्लाह का कुरान कहता है कुरान बेमिसल है। कुरान, तो जो बोलता कुरान है उसकी मिसाल कहां से होगी? ये कुरान बेमिसल है। जो खामोश है ये बेमिसल है, तो बोलता कुरान क्या होगा? बेमिसल होगा। अब अकीदा बनाओ अपना, यहां आए हो तो कुछ लेके जाओ। ये बेमिसल है। आज का कटमुल्ला कुछ कहे कि नहीं अली की इतनी हद है, ये इतना ही मानना चाहिए, इसके आगे फला है, उसके पीछे ये है, हम क्यों माने? क्यों माने तुम्हारी? अब तुमको बोला किसने है कि तुम हमको समझाओ? तुम जो इतना चहक रहे हो, लहक रहे हो, तुमको किसने कहा कि तुम हमको बताओ ताज़िया हराम है कि हलाल है, मेहंदी की सनद है कि नहीं है, झूले की रिवायत है कि नहीं है? हम तुमको कुछ अगर मानते हो जबरदस्ती में धींगा मस्ती है,
अरे हम तुमको अपना रहनुमा माने, अपना उस्ताद माने, अपना पीर माने, अपना रहबर माने, और हम पूछे तो बताओ। हमने तो कुछ पूछे ही नहीं, ये जबरदस्ती का, बगैर पूछे शोर है। ये शोर नहीं है, गौगा है, ये गौगा है। पहली दिन बताया था कि ये हक के सामने गौगा है। तुम कौन? सही है, हम कौन बताने वाले? तुम कौन है? हमारा अमल हमारे साथ है, हम जहन्नम में जाने तो जाने दो, वो तो हमको मालूम है अपना ठिकाना। तुम अपना सोचो। सलवात पाए पर मोहम्मद वाले। फिर एक मर्तबा सलवात। ये सबक याद रखना, कोई बताए ना तो उससे ये पहले पूछना कि तुम हमारे हो कौन। ये हमने तुमको कुछ माना है? जिसको हमने माना कि ये हमारा रहबर है, हमारा आका है, हमारा दाता है, हमारा सैयद है, वो कौन है? मेरा ख्वाजा आजम का राजा, मेरा ख्वाजा आजम का राजा, मेरा ख्वाजा आजम का राजा। जिसको हम अपना रहबर, अपना आका, अपना मुअल्लिम, अपना सब कुछ मानते हैं, तो हम उनसे पूछेंगे ना, सरकार आप बताओ कि हम अली को कहाँ माने, कितना माने, कैसे माने, क्यों माने। आज का मौलवी का जितना इल्म उतना बताएगा, और गरीब नवाज का इल्म कितना है? अपने वक्त का सबसे बड़ा फकीह, सबसे बड़ा मुहद्दिस, सबसे बड़ा आलिम, आले रसूल, औलाद अली, खानदार ज़हरा का फूल। और फिर जिसको रसूल भेज दे, मुअल्लिम बना दे, कैसा आलिम है? तो हम सरकार से पूछ रहे, सरकार आप हमें बताओ कि हम अकीदा बनाए कि मौला अली को किस खाने में रखें। तो गरीब नवाज फरमाते हैं, औसाफ अली गुफ्तगू मुमकिन है। औसाफ अली बगुफ्तगू मुमकिन है, अली का वस्फ बयान करना मुमकिन नहीं है। ये नायब रसूल फरमा रहे हैं, ये कटमुल्ला खाने में बांट रहा है। कितना इल्म है मेरे सरकार का। क्या कह रहे हैं? औसाफ अली बगुफ्तगू मुमकिन है, तो अली का वस्फ बयान ही नहीं हो सकता, नहीं बयान हो सकता। फिर क्या फरमाया? औसाफ अली बगुफ्तगू मुमकिन नहीं, गुंजाइश बहर दर सुबह मुमकिन, समुंदर कूजे में आ जाए नामुमकिन है। समुंदर जो इतनी पावर रखता हो कि खुद ना कहा, अपने गुलाम से कहा, और समुंदर को अपने कूजे में ले लिया, अना सागर को भर लिया, वो कह रहे हैं कि गुंजाइश बहर अली के बारे में कि ये ऐसा दरिया है कि इसको कूजे में समेटा नहीं जा सकता। फिर क्या माने? तो आप फरमाते हैं, मन जात अली वाजबी के दानम। मैं इतना जानता हूं, इतना जानने के बाद, इतना जानने के बाद सरकार फरमाते हैं, मन जाते अली वाजबी के दानम, मैं इतना जानता हूं अली के बारे में, मन जाते अली वाजबी के दानम इल्ला दानम, इतना जानता हूं इल्ला दानम के मिस्ल ऊ मुमकिन नहीं, उनका मिस्ल कोई नहीं, उनके जैसा कोई नहीं। जब सरकार ने यह फैसला हमको दे दिया, आपका मकाम हमको बता दिया, तो हम वही मानेंगे ना। अब जब उनका जैसा कोई नहीं, तो उनसे बेहतर कौन होगा?
ये कहीं नहीं, रसूल के बाद ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर अली है। ये तो तुम्हारे बनाए हुए हैं, रसूल के बाद ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। और वो आए भी इनके जैसे बने तो वो सबसे पहले एक सीढ़ी छोड़ के बैठे, दूसरा आया वो एक पैतरी और छोड़ दिया, तीसरा आया एक जिन और छोड़ दिया। मगर जब अली मिंबर पे आए तो जहां रसूल बैठते थे वहीं बैठे, क्योंकि नफ्से रसूल है। तुम्हारी औकात भी नहीं थी कि उस जगह बैठते। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। मिंबर की सीढ़ियों पे न रुतबे तलाश कर, मिंबर की सीढ़ियों पे न रुतबे तलाश कर, मेराज में बता के बेला फसल कौन था। मिंबर की सीढ़ियों पे न रुतबे तलाश कर, मेराज में बता के बेला फसल कौन था। जो वहां बेला फसल था वही हमारे अकीदे में बेला फसल है, वही हमारे ईमान में बेला फसल है, वही रसूल के जानसीनी में बेला फसल है। हम किसी को नहीं मानते, खुली किताब है हमारी। हम मुनाफिक नहीं के बाहर बोले नहीं नहीं हम ये भी मानते हैं, हम ये भी मानते हैं। हमको जो रसूल ने बताया वो मानते हैं, जो हमारे ख्वाजा ने बताया वो मानते हैं। अली चौथे नंबर पर, चौथे है। मान लो अगर यही दलील है, तरतीब खिलाफत दलील है कि जो जैसे जैसे नंबर पे खलीफा बना तो वो उसका दर्जा है, तो फिर सबसे पहले आदम आए, फिर नूह आए, इब्राहिम आए, मूसा आए, सारे नबी आए, सबसे आखिर में हमारे नबी आए। और तुम पढ़ो सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। तो जैसे आसमानी किताब है, तौरेत पहले आई, ज़बूर पहले आई, इंजील पहले आई, कुरान बाद में आया। कुरान बाद में आया, मगर आज तौरेत नहीं चलेगी, तौरात नहीं चलेगी, इंजील नहीं चलेगी, ज़बूर नहीं। जो भी वो नबी भी अगर दुनिया में दोबारा आए तो उसको कुरान मानना होगा, मोहम्मद को मानना होगा। ऐसे ही जब वो तीनों मनसूख है तो फिर हम तीन को मान के क्या करें। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद और जो नाफिज है वो माना जाएगा। तो ये है कुरान जो बेमिसल है, जो हमारे सरकार गरीब नवाज ने बता दिया। ये हमारा अकीदा है, ये बुजुर्गों से मिला है, ये हमको खानकाहों से मिला है, ये खानका का उसूल है। ये हमारी खानका में नहीं होता कि हम गद्दी लगा के बैठ गए, लाओ नजराना देते जाओ, मुरीद बनते जाओ और जाके मुल्ला की मानो। नहीं, यहाँ बुला के हम बताते हैं अल्लाह की मानो, रसूलुल्लाह की मानो, रसूल की आल की मानो। हम अजमेर घूमने नहीं जाते, खाली फूल चढ़ाने नहीं जाते, चादर पोशी के लिए नहीं।
ये तो अकीदत है जो करते हैं, मानते हैं चादर के नीचे जो है वो जो बताएंगे वही हम मानेंगे। फिर उनके आगे हमारे सामने कोई अल्लाह मुल्ला हदीस मुहद्दिस मुजद्दिद की जरूरत नहीं है। कुरान बेमिस, जब कुरान बेमिस तो कुरान के साथी जो है वो बेमिस, बेमिस लोग अहले बैत, जो कुरान वो अहले बैत, जो कुरान वो अहले बैत। अब सूरह फातिर के में अल्लाह फरमा रहा है वल्लज़ी औहैना मिनल किताब सलावत पढ़ें वल्लज़ी औहैना इलैका मिनल किताब हुवल हक़ मुसद्दक़न लिमा बैना यदैहि। और मेरे महबूब हमने जो वही के जरिए तुम पर किताब उतारी है, वल्लज़ी औहैना इलैका आपकी तरफ मिनल किताब, ये किताब हुवल हक़, ये हक है, ये हक है, ये हक है। दूसरी सिफत क्या है? वल हक मुसद्दक़न लिमा बैना यदैहि, ये तस्दीक करती है अपनी पिछली किताबों की भी। मुसद्दिक है यानी कुरान हक है, कुरान मुसद्दिक है, तस्दीक करने वाला। तो अब कुरान हुआ हक। अब रसूल से पूछे कि हक कहाँ है मेरे आका वाला बताए, तो सरकार फरमाते हैं अलीयुम माल हक वल हक मा अली। वहां बताया था अलीयुम माल कुरान वल कुरान मा अली। अब यहाँ फरमा रहे हैं अलीयुम अल हक वल हक मा अली। अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। फिर नबी दुआ करते हैं ऐ अल्लाह जिधर जिधर अली मुड़े हक को मोड़ दे। हक को मोड़, ये नहीं कहा कि जिधर जिधर हक मुड़े अली को मोड़ दे। तो अब हक जो है ताबे हुआ मौला कायनात के, अली हुए इमाम, हक हुआ मामूम। अब ये नहीं देखा जाएगा कि हक कहाँ है। इरशाद रसूल की रोशनी में अब जहां अली है वही हक है, जहां अली वहां हक, जहां अली वही हक। अब देखा जाएगा कि ये हक है, अब जो इनके मुकाबले में है वह बातिल। जो सामने आ गया हक के, हक का जिद क्या है? बातिल। अब ये बनाया हुआ उसूल है इनका क्या? अब ये जो सामने आया वो बातिल है, तो जो बातिल हुआ तो इधर ईमान है तो ये काफिर हुआ, इधर दीन है तो वो बेदीन हुआ, इधर इस्लाम है तो वो बेइस्लाम हुआ, मुशरिक हुआ। तो अब ये तो बहुत सारे फतवे खुद ब खुद कौले रसूल की रोशनी में अली के मुकाबिल आने वाले पर लग रहे हैं खुद ब खुद। तो अब इन्होंने इजमाए उम्मत से क्या बनाया? इज्तिहादी खताए इज्तिहादी, खताए इज्तिहादी, खताए इज्तिहादी, खताए इज्तिहादी। तो इसका क्या मफहूम लेते हैं कि ये खता है, जो मुकाबिल में आ गए खताकार हैं, मगर ये इज्तिहाद किए हैं। इतने बड़ा मुजद्दिद थे, मुजतहिद थे कि इज्तिहाद करते थे कि अली के मुकाबले में बताओ, इज्तिहादी मान लेते हम। वो इज्तिहाद करने वाला जो मुजतहिद था, कुरान की कौन सी आयत से इज्तिहाद किया था? क्या अली का मुकाबला करना चाहिए, या रसूल की कौन सी रिवायत उसको मिली थी? तो जालिम को बचाने के लिए मुल्लाओं ने मिलकर यह उसूल बना लिया। ये इस्लाम में नहीं है। अगर खता इत्तिहादी कहो तो फिर शैतान ने कहा मैं सज्जा नहीं करूंगा, उसको भी कहो खता इत्तिहादी, खता इत्तिहादी। इतना मुकर्रब था, उसका रोजा नमाज देखो,
उसकी इबादतें देखो, मगर अल्लाह ने कहा नहीं ये काफिर है। तो अल्लाह ने पहले ही हमको कायदा बता दिया, हम खाली सुनते नहीं कुरान। अल्लाह ने कहा कि ये काफिर है, रजीम है, मरदूद है, ये सब कह रहे हैं अल्लाह। अभी हम मिंबर से बोलेंगे, मिंबर से गालियां बकने, मरदूद बोल रहे हैं, रजीम बोल रहे हैं, जान से नजिस बोल रहे हैं। तो अल्लाह ने कहा नहीं, ये अल्लाह ने उससे दलील मांगी, क्यों नहीं सजदा किया? तो उसने क्या कहा था? मैं तुझको करूंगा, तुझको करूंगा, इसको नहीं करूंगा। कहा तवज्जो, क्या कहा? इसको नहीं करूंगा, ये मिट्टी से बना है, मैं आग से बनाऊं। मैं अभी उतनी दलील में नहीं जाता, एक बात इसमें पेश करना है कि मैं आग से बनाऊं, ये मिट्टी से बना है, मैं इसको सजदा नहीं करूंगा। मलून हो गया, बारगाह से निकल गया, मुद्दत भी मिल गई, ताकत भी मिल गई, बहकाने की इजाजत भी मिल गई, सब हो गया। एक बात पूछता हूं मैं, शैतान ने आदम को खलीफा नहीं माना, सजदा नहीं किया, झुका नहीं, मगर कभी शैतान ने नहीं कहा कि मैं आदम जैसा हूं, या कभी उसने खिलाफत का दावा नहीं किया। अब ये कौन थे जो हक के मुकाबले में दावा खिलाफत दिए बैठे? तो ना खता इत्तेहादी को हम मानते, हक के मुकाबले में कोई खता वता नहीं, वो खता ही खता है, उसकी नस्ल ही में खता है, उसकी असल में ही खता है। तो ये कुरान जो है, वल्लज़ी औहैना इलैका मिनल किताब हुवल हक, ये हक है। तो ये करता क्या है? मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि, ये तमाम किताबों की तस्दीक करता है। किसकी? पिछली जो किताबें अल्लाह ने नाजिल की है उसकी तस्दीक कुरान करता है, करता है ना। हमको मालूम है तौरात क्या है, आज असली सूरत में है। तौरात, ज़बूर, इंजील, ये सब अल्लाह की किताबें भेजी हुई हैं। तस्दीक किसने की? कुरान ने। तस्दीक किसने की? कुरान ने। इसलिए हम मानते हैं। और अल्लाह है, ये सारे जो नबी आए हैं इसकी तस्दीक किसने की? रसूल करीम ने की। क्या 1.25 लाख नबी आए हैं कमोबेश? तो हमने ईमान रखा अपने सरकार पे, नबी ने कहा, तस्दीक नबी ने की, हमने मान लिया। जिसकी तस्दीक नबी ने की हमने उनको मान लिया, अपना जुज़्व ईमान माना। जिसकी नबी ने तस्दीक, अब तुम किसी को मनवाना चाहते हो तो तस्दीक रिसालत लाओ। तस्दीक रिसालत लाओ, कोई कमेटी वमेटी नहीं चलेगी। रसूल ने तस्दीक किया है क्या? इसीलिए फिर वही गरीब नवाज की बात आएगी, मन कुन, तो यह है तस्दीक, मेरे जैसा कोई हो तो लाओ। तो जिसको अल्लाह ने मनवाया हमने मान लिया, कुरान ने मनवाया हमने मान लिया, रसूल ने मनवाया हमने मान लिया। अब नबी ने कहा 1.25 लाख नबी हैं, मान लिया। और नबी की तस्दीक कौन करेगा? आंख बंद करके मान लेंगे कि हाँ नबी ने कहा है, तो ये नबी नबी हैं, रसूल रसूल हैं, इनकी तस्दीक किसने की? जब काफिरों ने कहा हम तुमको रसूल नहीं मानते, नहीं मानते, रसूल को गम है, ये इसका गम नहीं कि मुझको नहीं मान रहे, मुझको नहीं मानकर ये गुमराह हो रहे हैं, इनका अंजाम खराब हो रहा है, ये अफसोस है रसूल को। अल्लाह ने कहा ऐ मेरे हबीब, ये नहीं मानते, ना माने, ये नहीं मानते, ना माने। कुल कफा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम, तुम्हारी रिसालत की गवाही के लिए मैं अल्लाह का भी हूं। और गवाह दो होते हैं, तुम्हारी रिसालत की गवाही के लिए कुल कफा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम,
मैं काफी हूँ और वो किताब अमन इंदहु इल्मुल किताब, मिनल किताब नहीं, इल्मुल किताब, जिसके पास पूरी किताब का इल्म है, जो इमाम मुबीन है। आसैनाहु फी इमाम मुबीन, पूरी कायनात का इल्म जिस इमाम मुबीन के अंदर अल्लाह ने रखा है वो है अबू तालिब का बेटा। के साथ दिल बोला अली मौला, अली मौला, हर एक मैदान में तोला अली मौला, अली मौला, तेरा मौला मेरा मौला अली मौला, अली मौला, नबी मौला अली मौला, अली मौला, अली मौला, नारे हैदरी। कौन कौन काफी है रसूल की गवाही के लिए? हम तुम नहीं, अल्लाह। और इल्मुल किताब किसके पास है? मुअल्लिम के किताब के बाद मुअल्लिम किताब जो है, तमाम किताबों का इल्म जिसके अंदर है वो है रसूल की रिसालत का गवाह। अब बुरा ना मानिएगा, गवाह दोनों बराबर होना चाहिए। एक गवाह तो मंतरी हो, एक गवाह चपरासी हो, बराबर का। कोई भी वकील साहब आते नहीं है तो उनसे पूछता गवाह बराबर का होना चाहिए। जब न गवाही मंजूर होगी कोर्ट में तो अजीजान मोहतरम, अब हम अली को खुदा नहीं मानते मगर शहादत रसूल की रिसालत के लिए लेवल देखो। जिस खाने में अल्लाह ने अपने आप को शहीद कहा, गवाह कहा, उसी के मुकाबले में मौलाए कायनात को कहा, क्योंकि वो खुदा है, ये मजहर खुदा है। ये मजहर खुदा है। तो रसूल की रिसालत बचती है अली की वजह से। और तुम तो रसूल पे शक करने वाले, तुमसे क्या दीन मिलेगा? जिसको कुरान में शक होता हो, रसूल के फेल पे शक होता हो, यानी कुरान पे भी शक, बोलते कुरान पे भी शक। इसीलिए अल्लाह ने कहा युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दिल मलिकिल कुद्दूसिल अजीजिल हकीम, मलिकिल कुद्दूसिल अजीजिल हकीम, चार सिफतों के साथ कहा हुवल्लज़ी बासा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। पूरी आयत में पढ़ दिया शुरू से आखिर तक, सिर्फ पढ़ के सुनाने नहीं रहा, ये मैं पूरी पढ़ा। बताओ इसमें क्या क्या आया? अल्लाह की तारीफ आई कि वो मलिक है, कुद्दूस है, अजीज है, हकीम है। फिर रसूल के जिम्मे चार काम आया कि रसूल ऐसा भेजाऊं जो आयत की तिलावत करता है, जो तज़किया नफ्स करता है, जो किताब की तालीम देता है, और जो हकीम है, हिकमत की तालीम देता है। पूरी आयत हो गई। इसमें बताओ कहीं जुल्म का लफ्ज है, हुकूमत का लफ्ज है, कहीं गासिब का लफ्ज है? नहीं है। तो आज अगर कोई कहे कि फलां ने इतनी जमीनें फतह की दौर इस्लामी में, तो ये रसूल का काम ही नहीं था कि जमीनों को फतह करना। रसूल का काम है दिलों को फतह करना। लब्बैक या रसूल अल्लाह, 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 नारे हैदरी। जो फतह किया वो फाते तो कहलाएगा, जानशीन रसूल नहीं बन सकता। कहीं आयत में गसब का लफ्ज नहीं। अब जिसने गसब किया वो रसूल का जानशीन नहीं हो सकता। कोई जिसका भी माल गसब किया हो, नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो गासिब तो कहलाएगा, जानशीन नहीं कहलाएगा। जिसने जुल्म किया वो जालिम तो कहलाएगा, जानशीन नहीं कहलाएगा। जानशीन वो होगा जो सिफत रसूल में है वो उसमें हो, तो वो एक ही है जो नफ्स रसूल है।
वो नफ्से रसूल है, उसका काम है कि वो काम करे जो काम अल्लाह ने रसूल के सुपुर्द किया है। तो वो है तस्दीक रसालत करने वाली जात अली इब्न अबी तालिब की। अली ने कलमा थोड़ी पढ़ा है, कोई किताब से बताओ, ये इनकी छापी छुपी किताब की बात नहीं कर रहा, कोई मजबूत किताब, कोई रिवायत बताओ कि अली ने कलमा पढ़ा। दावत जुल अशीरा में जब नबी ने कहा मैं अल्लाह का रसूल हूं, तो बताओ पूरी दावत जुल अशीरा की रिवायत में यह है कि रसूल ने वहां पढ़ाया हो ला इलाहा इल्लल्लाह या अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। नहीं, इधर नबी ने कहा और इधर अली खड़े कहते हैं मैं तस्दीक करता हूं या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं। तस्दीक मौलाए कायनात ने की है। तो ये है मुसद्दिक, कुरान है मुसद्दिक, अली है मुसद्दिक। कुरान है हक, अली है हक। कुरान है बेमिस्ल, अली है बेमिस्ल। मिस्ल मुमकिन नहीं, इनके जैसा कोई नहीं है। फिर कुरान कहता है सूरह बुरूज में बल हुआ कुरान मजीद, बल हुआ कुरान मजीद, ये कुरान मजीद है। मजीद का मतलब क्या मतलब, कोई बताएंगे? अजमत, अजमत, अजमतों पर जो मुहीत हो जाए, जो गालिब हो जाए। अब जहां तक भी है अजमतों का पहाड़, वो सबको जो घेरे में ले ले, जो फजीलतों को अपने अंदर समो ले, जो अजमतों के सारी अजमतें उसके नीचे हो। समझ रहे? सोचो, सारी अजमतें जिसके नीचे आ जाएं उसको कहते हैं मजीद। कुरान है मजीद। कुरान पे तौरात नहीं रख सकते, जबूर नहीं रख सकते, इंजील नहीं रख सकते, कोई किताब नहीं रख सकते, क्योंकि कुरान है मजीद। मेरा रसूल है मजीद। कितनी अजमत है मेरे सरकार की, कितनी बुलंदी है मुस्तफा जाने रहमत की। इस बुलंदी पर जो सवार हो, हैदर 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 हैदर, नारे हैदरी। बल हुआ कुरान मजीद फी लौह महफूज। फी, ये जो बुजुर्गी वाला कुरान है, ये जो बुजुर्ग है, ये फजीलत वाला है, अजमत वाला है, ये अजमतों पर, बुजुर्गियों पर मुहीत है। और ये कहाँ है? फी लौह महफूज, ये लौह महफूज में है। कहाँ है? तो कुरान का मकाम क्या हुआ? लौह महफूज। ये खामोश कुरान है, इसका मकाम क्या है? लौह महफूज। तो बोलता कुरान का मकाम क्या होगा? बोलता कुरान। इसीलिए रसूल जब खुतबा दे रहे हैं तो एक साहबी कहता है हसनैन ऊपर देख रहे हैं, इमाम हसन ऊपर देख रहे हैं, तो कहता है जो खतीब है, जो रसूल है, जो खुतबा दे रहे हैं उनकी तरफ देखो। रसूल ने उसी टाइम डांटा, मुनाफिक को नहीं मैं कहूंगा, सहाबी को डांटा। ये सहाबा को रसूल सबक सिखा रहे हैं कि तुम उनको मत सिखाओ। मेरे नबी ने क्या कहा कि तुम इनको मत सिखा। अभी इमाम हसन 3-4 साल के थे, नबी कह रहे ए बूढ़े, तू बूढ़ा हो गए, तू वहां नहीं पहुंच सकता, तू मेरा सहाबी तो बन गए, मगर तुम इनको मत सिखाओ, इनसे सीखो। कहा यार उसने मैंने कुछ गलत तो कहा नहीं, मैं तो कह रहा था आपकी तरफ देखें। तो कहा मैं यही तो कह रहा हूं, तुम इनको मत सिखाओ कि क्या करें क्या नहीं करें। कहा वो आसमान की तरफ, बोले आसमान की तरफ नहीं देख रहे थे, मैं जो आयतें पढ़ रहा था वो लौह महफूज में देख रहे थे।
ये है किताब, ये है मुअल्लिम किताब कि कुरान जहां है, जो मकाम है उसका राब्ता बोलते कुरान से भी है। अब उम्र नहीं देखी जाती कि बच्चा है कि जवान है कि बूढ़ा है। ये बड़ी बड़ी हदीस की किताबें लिखने वाले मुतअस्सिब यजीदी रावियों ने, किताब लिखने वालों ने ये कितना भी कहे ये सही किताब है, ये सही है, ये हम उसी को सही मानते हैं, सही के अंदर जो सही है। हम सारी सही में सही उसको मानते हैं जो सही है। उसमें ये कहते नहीं हसनैन का बचपना था, रिवायत लेने के काबिल नहीं थे, अल्लाह कुरान दे रहा है, ये इनको रिवायत लेने में हरकत। मौला अली से रिवायत नहीं लेते। इमाम जाफर सादिक के बारे में यही सही वाले ने लिखा कि उनकी रिवायत पर मुझको एतबार नहीं है। उनकी रिवायतों पर सिमर मलून जो कातिल है इमाम हुसैन का, सिमर से रिवायत बुखारी में है, जाफर सादिक से नहीं है। तो जब तुमको जाफर सादिक, कौन जाफर सादिक? सादिक इब्न सादिक, सारे कुफार और मुशरिकीन रसूल को सादिक बोलते हैं। और साउथ सादिक के बाद दुनिया ने जिसको सादिक माना, जिसको सादिक कहा, उनकी रिवायत पर इनको एतबार नहीं तो हमको तुम्हारे एतबार है। आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मोमिनून, क्या है ईमान? क्या है? आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मोमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व किताबिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुली। ईमान क्या है? जो जो अल्लाह ने नाजिल किया उसको मानना ईमान है। जो किताब आई उस पर हमारा ईमान है, जो नबी है उन पर हमारा ईमान है, जो रसूल आए उस पर हमारा ईमान है, हमारे नबी पर हमारा ईमान है, नबी ने जिसको मनवाया उस पर हमारा ईमान है। तो ईमान यह है, ये सबको मानना ईमान ईमान नहीं है। जिसमें गलत सलत बातें गड़ी हो, जिसमें रसूल की तौहीन भरी हो, उसको मानना जरूरी नहीं है। हाँ, उसमें जो सही है वो हम मानते हैं। वो सही में ये लिखा है, उस सही में ये लिखा है कि खैबर जब फतह नहीं हो रहा था तो रसूल ने मौला अली को बुलाया था और फिर एक बात कही थी कि लोगों, कल मैं अलम ला रायतन रजुलन कर्रारन गैर फर्रार। सही बुखारी की रिवायत को हम मानते हैं कि नबी ने कहा था कल मैं अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा, जो कर्रार होगा। कर्रार किसी का फर्रार यानी जो भगोड़ा ना होगा, मतलब कोई भगोड़े तो थे जब तो नबी ने कहा कर्रार होगा। अज़ीज़ान मोहतरम, यह है कुरान, यह है किताब, यह है मुअल्लिम किताब। मोहम्मद के बाद मोहम्मद, मोहम्मद के बाद मोहम्मद, मोहम्मद के बाद मोहम्मद, अव्वलुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद। ये सब के सब मोहम्मद हैं। ये सिफत और नाम की वजह से अलग अलग रखे गए पहचान के लिए, नहीं तो अव्वल से आखिर हमारे 12 के 12, 14 के 14 सब मोहम्मद हैं। और आज भी मैंने कल कहा था कि हमारा आखिर जो है मोहम्मद। ये तो हकीकत जब समझ में आएगी जब ये मोहम्मद को अल्लाह ज़ुहूर की इजाजत दे। और हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह उस आखिर को जल्द से जल्द पर्दा गैबत से जाहिर फरमा दे। अब जुल्म से दुनिया भर चुकी है, हम गुनहगार हैं, हमको ऐसा बना दे कि हम उनके नुसरत करने वाले बने, हम उनके अंसार में शुमार हों। लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी,
लब्बैक या मेहदी नारे हैदरी। ये है कुरान के लिए, कुरान है इनके लिए, ये है दीन, ये है दीन, दीन हुसैन, ये है दीन, और ये है दीन के लिए। तो यही घराना है और कोई नहीं है जो दीन हो, दीन को बचाने वाला हो, दीन को परवान चढ़ाने वाला हो। दीन की रगों में जब खून कम हो तो अपना खून देकर दीन को जिंदगी बख्शे। ये वाहिद घराना है अबू तालिब का। जब जब जरूरत पड़ी है इस्लाम को, दीन को खून दिया अबू तालिब ने। हुसैन की सूरत में अबू तालिब का खून है, मोहम्मद का खून है। तो ये घराना हमेशा दीन को बचाने वाला है। आज अजीजो, आप अब मेरी बहनें माए मेहंदी लेकर आई, ये मेहंदी मंसूब है। अब हर चीज कुरान हदीस में आयतों में नहीं ढूंढी जाती कि मेहंदी का सबूत कहां से है, कहां से है, कैसे है। आज 7 तारीख है, हालांकि इमाम हसन के 3 साहबजादे पहले शहीद हो चुके। जनाब अब्दुल्ला, मैंने एक दिन शहादत पढ़ी, एक का नाम, 2 नाम और हैं जो इमाम हसन के साहबजादे हैं। वो दोनों शहीद होने के बाद ये चौथा बेटा है इमाम हसन का जो इजाजत मांग रहा है रन में जाने के लिए। ये शहजादा मदीने में जब 3 साल के थे जनाब कासिम, उस वक्त इमाम हसन अलैहिस्सलाम को उसी लईन मलून माविया ने जहर दिया था। और हमारा इमाम रसूल की सिर्री शहादत की वजह बना। शहीद हुए इमाम हसन अलैहिस्सलाम, जहर इसने भेजा। जब कलेजे के टुकड़े हो कर मुंह से निकलने लगे, उस वक्त तड़पने लगे इमाम। फरमाया अपनी बीवी फरवा से, फरवा कासिम कहाँ है, मेरा बचपना है, जनाब कासिम को बुलाओ। जैसे ही बुलाया गया, आपने खूब प्यार किया, उनको सीने से लगा लिया और आपने चाहा कि जल्दी से मैं अपनी बहन जैनब को बता दूं कि मेरी ये हालत है। अब इनसे बोला नहीं जाता, 3 साल का बच्चा जाके क्या कहेगा। आपने उनके कुर्ते का गिरेबान चाक कर दिया और कहा जल्दी से तुम आकाजादी के पास जाओ। ये सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम का ये शहजादा इमाम जनाब कासिम दौड़ते हुए सैयदा जैनब के दौलत कदे पर गए। जैसे ही इजाजत लेकर अंदर गए और जनाब जैनब सलामुल्लाह अलैहा की नजर पड़ी कि देखा गिरेबान चाक है, ये अरब का दस्तूर था। समझ गई कि कुछ मामला खतरनाक है, दौड़ती हुई आई और जब देखा अपने भाई को के मुंह से दिल के कलेजे के टुकड़े टुकड़े होकर निकल रहे हैं। अल्लाह अकबर। इमाम हसन के भाई है इमाम हुसैन। आप आके पूछते भैया बताओ किसने जहर दिया, ये दलील लाते हैं कि जब इमाम हुसैन को ही नहीं मालूम तो हम कैसे कहें। ये तो हमको बताने के लिए था कि इमाम हुसैन ने कहा किसने दिया। अजीजो, सब जानते इमाम, कुरान है, बोलता कुरान है, मुअल्लिम में किताब है, सब मालूम है। फिर एक तावीज लिखा उसी हालत में आपने और अपनी बीवी जनाब फरवा को दिया कि देखो ये तावीज कासिम के गले में या बाजू पे बांध दो, जब सबसे मुश्किल वक्त आएगा उस वक्त ये तावीज खोल के देखना। अब ये तावीज बंधा रहा, शहजादा बड़ा होते होते अब जब करबला में आसूर के दिन इस शहजादे की उम्र बताते हैं कि 13 साल के हुए, 13 साल के एक एक शहीद हो रहा है। सारे असहाब शहीद हो गए, सारे असहाब शहीद हो गए। उसके बाद चमने मुस्तफा के बहुत से फूल जमीने करबला पर बिखरे हुए पड़े हैं और मोहम्मद की शहादत हो चुकी है। अब के खुद 3 भाई शहीद हो चुके। अब ये बार बार जाके कहते हैं चचा मुझे रन में जाने की इजाजत दो, चचा मुझे इजाजत दो। बार बार इनके कहने पर इमाम कहते नहीं, तुम तुम्हारी माँ के सहारे हो,
तुम मेरे भाई की निशानी हो, जाओ तुम खेमे में बैठो। बार बार ये लौट के आते हैं। अब जनाब रबा फरवा को ख्याल आता है कि नहीं, इनके पास एक तावीज है जो मेरे आका इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने दिया था कि जो सबसे मुश्किल वक्त आएगा तो इसको खोल कर देखना, अब इससे मुश्किल वक्त तो कौन आ सकता है। फौरन तावीज को खोला। तावीज क्या थी? एक खत था, एक भाई के खत, एक भाई के नाम। फौरन जनाब कासिम को दिया और कहा जाओ अपने चचा को बता दो। जनाब कासिम दौड़ते हुए गए, चचा इसको पढ़ लीजिए। अल्लाह अकबर। जैसे ही मेरे मौला इमाम हुसैन ने अपने भाई की तहरीर देखी ना, आंख से आंसू टपकने लगे, भाई की तस्वीर आंखों में फिरने लगी। ए भैया हसन, ये तुमने क्या लिखा? लिखा क्या है? ए मेरे भाई हुसैन, करबला में मैं नहीं रहूंगा। अगर मैं होता तो मैं अपनी जान आप पे कुर्बान करता। ए हुसैन, मैं नहीं रहूंगा तो मेरी तरफ से कासिम को कबूल कर लेना। जैसे ही खत को पढ़ा, खत को आंखों से लगाया, खत को चूमा और फिर कहा कि कासिम जाओ तुम अपनी माँ से मिल के आओ। कहते हैं चचा मैं मिल के आया हूँ, ये तैयारी मेरे माँ ने की है, ये अमामा मेरी माँ ने बांधा है। तो कहा फिर आओ मैं अपने हाथ से तुमको घोड़े पे सवार करता हूँ। इमाम अली मकाम ने अपने हाथ से जनाब कासिम को घोड़े पे तैयार किया। अब ये हैदरी कछार का शेर, हैदरे कर्रार का पोता मैदान में जा रहा है। ये ऐसा चांद है कि यजीदी भी देखते रह गए, ये कौन आ रहा है, ये कौन आ रहा है, ये कौन महलका आ रहा है। आए मैदान में, अपना तारुफ कराया। ओ यजीदियों, ओ बदबख्तों, देखो मैं कौन हूँ। मैं हैदर कर्रार का पोता हूँ, मैं हसन मुत्तबा का बेटा हूँ, मेरा नाम कासिम है। तुम में किसी में हिम्मत है तो आओ मुझसे लड़ो। अब जब आपने ललकारा, आपने रिज्ज पढ़ा कि आओ लड़ो, तो अब अमर साद मलून ने देखा तो एक सबसे बड़े पहलवान अरजक नामी को हुक्म दिया कि अरजक जाओ तुम इससे लड़ो। अरजक ने कहा उमर, तुझको मालूम है कि मैं सैकड़ों लोगों पर अकेला भारी हूं, तू मेरी तौहीन कर रहा है कि एक बच्चे के मुकाबले में भेज रहा है। उसने कहा तुम नहीं जानते। कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं अभी अपने एक बच्चे को भेजता हूं, इस बच्चे का काम तमाम कर देगा। तो अरजक ने अपने एक बेटे को भेजा। वो जैसे ही मैदान में आया, 2-4 पैतरे ही खेलने के बाद हसन के लाल ने उसको फी नारे जहन्नम कर दिया। अरजक ने देखा, दूसरे बेटे को भेजा, दूसरा बड़ा हाथी जैसा डोलते हुए आया। इमाम हसन ने देखा उसको, कहा या अल्लाह तेरे कासिम की हिफाजत करना। आया वो मैदान में, आगे जैसे ही उसने हमला किया, आपने उस हमले को रोका। आपके सानों पे थोड़ा जख्म आया क्योंकि आपकी ढाल कमजोर पड़ी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दर खैमा से देख रहे थे, फौरन अब्दुल्ला को भेजा और जाके ये ढाल कासिम को दे दे। वो आगे जब ढाल दिया, फिर आपने उसका वार रोकते हुए, पैतरे को बदलते हुए ऐसे जंग की कि एक वार में उसको जमीन पर ढेर किया और उछलकर उसी के घोड़े पे बैठ गए और उसकी कीमती तलवार को हाथ में ले लिया और कहा आओ अब कौन आता हो। फिर तीसरा बेटा आया, वो भी उसका भी अंजाम ही है। चौथा आया, कहता है कि तू कौन है? कहा मैंने पहले बताया कि मैं हाशमी कछार का शेर हूं, मैं हैदर कर्रार का पोता हूं। कहा मैं अरजक का बेटा हूं। बातचीत होते ही होते ऐसा वार किया कि 2 टुकड़े होकर जमीन पे आ गया। अब जब चारों बेटे अरजक के फी नारे जहन्नम हो गए, अब इसकी अना खत्म हो गई कि जिसने मेरे बेटों को खत्म कर दिया वो खुद निकला, बड़ी जोर से निकला, दहाड़ता हुआ निकला कि अब मैं इसका काम तमाम करूंगा। बड़ा लहीम शहीम था। आके कहता है ये जो तलवार तेरे हाथ में मेरे बेटे की है, ये 1000 दीनार की है। 1000 दीनार देकर मैंने इसको जहर बुझाव किया है, ये जहरीली है और तूने इस पे कब्जा कर लिया, आ मुकाबला कर। इमाम हसन ने कहा कि मैं तो मुकाबले के लिए तैयार हूं, मैं तो खड़ा हूं, मैं मैदान से गया नहीं हूं, मगर तू इतना बड़ा शहसवार बनता है कि उसको घोड़े के जीन कसने का ढंग नहीं है।
तुझे जीन कसने का ढंग। अब जीन देखने के लिए अर्जक नीचे जैसे ही झुका, इमाम ने वार किया, अब अर्जक भी जमीन पे है, फी नारे जहन्नम हो गया। उमर साहब ने कहा इसे सब खत्म हो जाएंगे। 500 लोगों को हुक्म दिया कि एक साथ इस पर हमला करो। जब 500 लोगों से कासिम का लाल लड़ रहा है, ना जाने कितने लोगों को इस हालत में भी फी नारे जहन्नम करते करते जब सब तरफ से नेजों की ऐसी बारिश हुई, तीरों की ऐसी बारिश हुई कि हवा में कुछ नजर ही नहीं आता था सिवाय तीर के, जनाब कासिम जब घोड़े पे डोलने लगे, उस वक्त आवाज दी, अदरिकनी या अम्मा, अय चचा जान मेरी खबर लीजिए। इमाम आवाज के रुख पे चले मैदान कारदार में, मगर इमाम के आने से पहले जनाब कासिम शहीद हो गए। अजीजों, जैसे ही कासिम का लाशा जमीन पर आया, उमर साहब ने हुक्म दिया कि इधर के घोड़े इधर हो जाएं, इधर के इधर हो जाएं। अब इमाम हुसैन जाके जनाब कासिम की लाश ढूंढ रहे, आवाज दे रहे, कासिम, अरे तुम कहाँ हो मेरे बेटा, ए मेरे लाल कासिम कहाँ हो? आवाज नहीं आती। एक मरतबा आपने कहा, मैं इमाम वक्त हो गया आवाज दे रहा हूं, कासिम तुम कहाँ हो? तो कभी इधर से, कभी उधर से, कभी दाएं से, कभी बाएं से, कहीं हाथ ने आवाज दी, मौला मैं हाजिर हो, कहीं पैर उछल रहा है, कहीं हाथ उछल रहा है, कहीं सर उछल रहा है। पूरा कासिम का लाशा पामाल हो गया, जनाबे कासिम तकसीम हो गए। उस भरी रौद में, भीड़ में इमाम ने देखा कि एक काले बुरखे वाली है, एक काले बुरखे वाली है और वो एक घोड़े के खुर से कुछ निकाल रही है। इमाम ने कहा, आप कौन? उसने कहा, हुसैन नहीं पहचाने, मैं आपकी माँ हूँ। अम्मा ये क्या? कहा इसमें कासिम की उंगली फंसी। खुदा किसी गम में न रुलाए सिवा गमे मजलूम करबला के। अज़ादारों, इमाम ने अपनी कमली, अपनी चादर बिछाई, लाश के टुकड़ों को जमा किया, हर एक का जनाजा 4 कांधों पे जाता है। अल्लाह अकबर। कासिम का जनाजा एक ही कांधे पे गड्ढी बना के इमाम लेके आए दरे खैमा पे। उम्मे फरवार, रबाब, ज़ैनब, रुकैया, कुलसूम इंतजार में है कि कासिम का लाश आएगा। पूछते हैं, मौला कासिम कहाँ है? गड्ढी रख के कहते हैं, ए मेरी बहनों, ए मेरे घर वालों, कासिम तकसीम हो गया। वसयालबुल लज़ीना ज़लमू अय्यमुन क़लबी यनक़लिबून।